लोकसभा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित पत्रकार सम्मेलन के अध्यक्षता कर अध्यक्ष लोकसभा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सोनल जी और वहीं थी नेकपा एमाले के प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार यादव जी, विशिष्ट अतिथि द्वय नेकपा एमाले के पोलिट ब्यूरो सदस्य एवं पूर्व मंत्री लीलानाथ श्रेष्ठ जी और जूली महतो जी लगायत हमारे सबके लोकसभा की तरफ से अतिथि के आसन ग्रहण कर रहा संपूर्ण नेतागण एमाले की तरफ से कई पत्रकार सम्मेलन में आसन ग्रहण कर रहा संपूर्ण नेतागण लगायत पत्रकार मित्र सब और हमरा सबके पार्टी के संपूर्ण शुभेच्छुक और कार्यकर्ता मित्र सब में हम नमस्कार करना चाहिए। अब बहुत चीज क्लियर भइए गए कि आई जे 2078 साल माघ 12 गते जे देश में राष्ट्रसभा के चुनाव हुआ जा रहा है, वही अंतर्गत मध्य प्रदेश में जे दूटा सीट सेहो निर्वाचन भ रहा है। एक नेकपा एमाले से जे खाली भ रहा है वही में, और दोसर नेकपा माओवादी केंद्र से जे खाली भ रहा है वही पद। एक अन्य तरफ और एक महिला के तरफ। और जहाँ तक आई हमरा सबके दो पार्टी के केंद्रीय के निर्देशन में दो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जे दोनों आदमी अहाँ सबके अगाड़ी अध्यक्षता कर रहा छ, हस्ताक्षर सेहो भ चुकल है सहमति पत्र में जे अब अहाँ सबके बांटल जते। वही अनुसार नेकपा एमाले महिला तरफ के उम्मीदवार कॉमरेड बीना देवी शाह के हम सब फिरता बोले लिया। कानूनी रूप से फिरता नहीं बोले, लेकिन आंतरिक रूप से पार्टी के निर्णय अनुसार फिरता कर हम सब संपूर्ण राष्ट्रसभा के मतदाता सबके, अपना शुभेच्छु सबके, पत्रकार मित्र सबके सेहो आई के प्रेस कॉन्फ्रेंस जानकारी करा रहा छी कि अब आने वाला चुनाव में अहाँ सब दूटा उम्मीदवार के, एक उस्मान अंसारी के सूर्य छाप में और रूपा यादव जी के साइकिल छाप में मतदान कर उनका सबके विजय करिए। जहाँ तक अहाँ सबके जेटा जिज्ञासा होते कि मध्य प्रदेश अंतर्गत में जे आई नेकपा एमाले और लोकसभा के बीच में जे आई सहमति भेले सहमति के कारण की तो स्वाभाविक है विगत काल देखी, अर्थात ऐसे पहिनको राष्ट्रसभा चुनाव में हम सब उनका सबके साथ गठबंधन कर चुनाव में गेली और विजय प्राप्त कैली। नेपाल के राजनीतिक में अर्थात राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक प्रस्ताव सब में और देश के समग्र विकास केना के कल जाए, एहि एजेंडा सब में राजनीतिक एजेंडा और विकास के एजेंडा में लोकसभा और नेकपा एमाले विगत कुछ वर्ष से बहुत नजदीक भऽ आ रहा है। हम सब जै एजेंडा में सहमत होइ छी, स्वाभाविक है हम सब ये चाहे छी कि सब पार्टी मिलकर देश के विकास करी, आर्थिक समृद्धि तरफ ल जाए। तही एजेंडा के अंतर्गत
आई हमरा खुशी लागल है कि जै नेकपा एमाले के आई मधेश में मधेश विरोधी कह के पहिने प्रचार होइ छले, वही नेकपा एमाले के सरकार में जे आई पुनः विरोध कर रहल छे, जसपा के नेता कार्यकर्ता सब नेकपा एमाले के बारे में चाहे लोसपा के बारे में, अहाँ सबके एहि के बारे में आप विरोध के कोनो अर्थ नहीं रह गेल छे। अहाँ सबके मालूम है नेकपा एमाले के राष्ट्रता के सवाल पर, नेकपा एमाले के विकास के एजेंडा पर सेहो हमरा सबके माननीय और अखुनता के जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी सेहो हमरा सबके एजेंडा में सहमति जनाकर निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी के नेतृत्व में सेहो हमरा सबके सरकार में शामिल भ चुकल है। कैला भ चुकल कि नेकपा एमाले देश के लिए राजनीतिक एजेंडा के साथ साथ आर्थिक एजेंडा में जे प्रकार से नेकपा एमाले के निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी ओली के जे रणनीति है, एक एजेंडा है, तई एजेंडा में सहमति भकर और मधेश के विकास के नाका करी, तहु एजेंडा में सहमति भकर उपेंद्र यादव जी के उप प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निवर्तमान प्रधानमंत्री के सरकार में शामिल भेल छले, जे अहाँ सबके जानकारी है। वही नहीं थे के बाद लोसपा आई के लोसपा जोड़े जे राष्ट्रीय एजेंडा में सहमति भकर दोनों शीर्ष नेता सब में बात भकर, दोनों पार्टी के शीर्ष नेता सब में बात भकर माननीय राजेंद्र महतो के नेतृत्व में अई पार्टी सब नेकपा एमाले के सरकार में सेहो शामिल भेल, वो अहाँ सबके जानकारी है। और आई तक हम सब बहुते एजेंडा में खास कर आई के लोसपा और नेकपा एमाले राष्ट्रता के सवाल पर, विकास के सवाल पर, सामाजिक सद्भाव के सवाल पर, अर्थात एहि एजेंडा सब पर हम सब आई बहुत नजदीक चल आए। एहि देश में एक दुर्वसत्य है कि नेपाली कांग्रेस के सरकार हम सब पटक पटक देख चुकल है। उपेंद्र जी के सरकार जब जितने बेर शामिल भेले सरकार में उनको एक्टिविटीज हम सब देख चुकल है, लेकिन आई हमरो सबके जो लोसपा के साथ जे रियल में आत्मे से हम सब सहमति भकर हो के बहुते कारण है। आई हमरा जे कह पड़िए कि लोसपा राष्ट्रता के सवाल पर जे प्रकार से नेकपा एमाले के साथ दिल के हम सब लोसपा के प्रति आभार से प्रकट करना चाहिए। एहि के साथ साथ हमरा विश्वास है एहि प्रदेश में से हो नेकपा एमाले और लोसपा आई हम सब एहि एजेंडा पर, राष्ट्र सभा के एजेंडा पर हम सब एक भेलिए। काल हमरा सबके बीच में यदि समझदारी सहमति होते तो और भी हम सब देख सके छिए, नहीं तो हम सब एजेंडा वाइज हम सब आगाड़ी बढ़बे। और हमरा विश्वास है कि जे प्रकार से विगत के राष्ट्र सभा के चुनाव में एहि पार्टी के साथ हम सब जे एक समझौता कर सहमति कर लड़ेने छली, वो इतिहास आई हम सब दोहरेली। हम हमारा सबके उम्मीदवार बीना शाह जी के हम पार्टी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दै छियै जे कहलखिन कि हम बीना शाह जे पार्टी निर्णय करते एकरा आत्मसात करब, एकरा स्वीकार करब, एहि के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अहाँ सबके दोसर जिज्ञासा होते कि नेकपा एमाले चाहे लोसपा आई अन्य पार्टी के साथ कैला नहीं सहमति के लिए। एहि के बाद हम बेसी नहीं कहब, छोट बात नहीं करना चाहिए कि जे आई सरकार में थे गठबंधन सरकार उनका सबके साथ
हमारा सबके राजनीतिक एजेंडा पर, देश के आर्थिक एजेंडा पर भिन्न भिन्न मत है। अहाँ सबके मालूम है स्थानीय निर्वाचन ज्येष्ठ 4 गते के बाद एक अवधि समाप्त हुआ जा रहा है। नेपाल के संविधान के अनुसार एकरा अही वीक में अंतिम पहले कह दिन रहते तो माघ 7 गते तक एकरा घोषणा करे के चली है। लेकिन इस सरकार आई डरा रहा है चुनाव में जाए के लिए, डरा रहा है। कैला डरा रहा है वो अहाँ सब जानी छी। हमरा सबके का नाम है क्या जे संविधान अनुसार जे तिथि मिति अहाँ तोक सकै छी तोकू। हमरा सबके वो डर न है क्या एकेटा चुनाव कराए कि तीनोटा चुनाव कराए, लेकिन आप टाइम में करो। बैसाखे में कराओ तीनों चुनाव, हम सब चुनाव से नहीं डरा रहा छी। लेकिन स्थानीय चुनाव के आई के दिन में कोनो विकल्प न है। यदि बैसाख में चुनाव नहीं हुए हैं तो संपूर्ण जनप्रतिनिधि सबके अखुनता के कार्यभार से अर्थात अपना अधिकार से 4 के ज्येष्ठ के बाद हट पड़ते, तक बाद फोन कर्मचारी तंत्र चलते जे 2056 साल के बाद 54 के इलेक्शन के बाद जे एक ही बेर आके 74 में इलेक्शन भेल, बुझ लो कितने दिन बाद मतलब बात भेल रहे। तो अंत में मुझे कहा मध्य प्रदेश में नेकपा एमाले और लोसपा जे हम सब आए समझदारी के लिए, हमारा सबके यदि समझदारी ईमानदारी साथ आगाड़ी बढ़ते जना हम सब विगत में समझदारी हम सब पालना करते अली तो काल फनु हम सब एजेंडा वाइज आगाड़ी जा सके, चाहे चुनाव के क्षेत्र में हो चाहे अन्य इशू पर हो। हम आई बेसी राजनीति बात नहीं करो केला पत्रकार सम्मेलन से। अंत में हम लोकसभा के प्रदेश अध्यक्ष और नेकपा के एमाले की प्रदेश अध्यक्ष से धन्यवाद देना चाहिए कि आई दोनों अध्यक्ष के सहमति से एक समझदारी पत्र में हस्ताक्षर भेल गा और अई समझदारी पत्र अनुसार सहमति अनुसार हम सब नेकपा एमाले लोसपा लगाए अई राष्ट्र सभा के अन्य पार्टी के उम्मीदवार से सेहो अनुरोध करबे कि यदि अई देश में समृद्ध नेपाल देश के देखे के रूप में देखा चाहिए, समृद्ध नेपाल के रूप में देखा चाहिए तो एमाले और जसपा अर्थात एमाले और लोसपा के जो उम्मीदवार थे एकरा अई बाजी राज्यसभा में आप विजय करियो। चाहे मधेश के सवाल में जे प्रकार से नेकपा एमाले आगाड़ी बढ़ रहा है सब क्षेत्र में जैमें लोसपा के सेहो सहमति है और दोनों पार्टी करीब करीब सलाह का सरकारों में चले तहु बेर में विकास के बहुत एजेंडा मधेश में दिल गए 1300 किलोमीटर से ज्यादा सड़क अंतिम आवर जे आई मधेश के लिए मधेश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। लोसपा के सरकार से हटला के बाद में आई प्रदेश नंबर 2 सरकार की गलती है अहाँ सब बुझ रहा है। आई 7 प्रदेश में यदि सबसे काम लाग वाला नई सरकार है तो आई के दिन में मध्य प्रदेश के सरकार है। आई इस सरकार केते बदनाम भ चुकल है कि हम अहाँ सबके नहीं कह सके छी। फिर भी इस सरकार से हम अनुरोध करबे कि जिते दिन अहाँ सरकार में छी जै एजेंडा लग के अहाँ सब मधेश की जनता के सब वोट लेने छिए अई वोट के अहाँ इज्जत करू। मधेसी जनता अब पहले की स्थिति में नहीं है। हम अहाँ के एकटा और कहला चाहे छी
कि जितने भी एजेंडा पर अहाँ सरकार में गेली हम लोग सब आके धन्यवाद देवे कि सरकार में आला सब पहिने ही नेकपा एमाले के साथ बहुते एजेंडा पर सहमति भक अहाँ सबके मालूम है कि निवर्तमान के पियोली के सरकार हजारों कार्यकर्ता के करीब हजारों कार्यकर्ता के मुद्दा फिरता ले जे मुद्दा फिरता पहिनू तो मतलब ल सके छले अखुंदो के सरकार बहुत ही केस से ल सके छले चाहे नागरिकता के जन्मसिद्ध के सवाल पर जन्मसिद्ध के नागरिक के बेटा बेटी के वंशज के नाता से नागरिकता दिल जाए और सवाल पर नेकपा एमाले के निर्णय जो कल के और निर्णय में लोकसभा के सहमति छल लेकिन आए जसपा सरकार में है कैला नहीं जन्मसिद्ध के नागरिक के बेटा बेटी के नागरिकता दिल जा बात उठा रहा है जसपा के डर कथी है जय मधेसी के जनता के वोट लक जसपा सरकार में गेल छै अखुनता गठबंधन अपवित्र गठबंधन के सरकार में तो आई सरकार के दबाव कैला नहीं दे कि नागरिकता जल्दी से दिलाओ जे के पियोली निर्णय करके चल गेल छै। आदरणीय पत्रकार मित्र सब अहाँ सबके एकटा चीज आश्चर्य लागत आश्चर्य की लागत कि देखियो स्थानीय चुनाव चाहे अन्य चुनाव निकट भविष्य में भ रहल छै जते एजेंडा जसपा के नेता सब अर्थात माननीय उपेंद्र यादव के पार्टी बाबूराम जी के पार्टी सब विगत में जनता के गाड़ी लग गए एजेंडा आ जय एजेंडा पर गए फनु दोहरा के आवाला चुनाव में उ सब उहे एजेंडा के जनता के बीच में लग जा रहा है नया एजेंडा उनका के पास में नहीं है। मधेश में कितने विकास करते आ कितने करते वो अहाँ सब जानी छे अहाँ सब ही नगर पालिका अहाँ के उदाहरण है आई प्रदेश सरकार कितने काम करके जते रोड देखे छिए नाला सब देखे छिए वो सब संघीय सरकार के मतलब देन छै न कि स्थानीय सरकार के नगर पालिका के देन नहीं छै। वही नहीं थे हम चाह कि अल पत्रकार मित्र सब अहू सब मधेश के लिए चिंतित हो मध्य प्रदेश के लिए चिंतित हो जे मध्य प्रदेश ऐसे 4 वर्ष पहले चली विकास बाहे केंद्र सरकार जो विकास करनी तई बाहे आइयो हम सब वही स्थिति में छे कोनो भी प्रकार के फटको नहीं मार पहले आई के मुख्यमंत्री चाहे अखुनता के मंत्रिमंडल के सदस्य वो काम करे में इंटरेस्ट नहीं है व्यक्तिगत बाहे सब कोनो काम नहीं कर रहा है। आ सब मीडिया मैन सब मीडिया के साथी सब मध्य प्रदेश के विकास के लिए सो अपना तरफ से आ सब आवाज उठाओ आ सबके आवाज में नेकपा एमाले और लोकसभा हम सब साथ रहब एते कहे और साथी सब बच्चा छत एते कहे अंत में हम कह हमरा सबके जे आई सहमति भेल छै दुनू अध्यक्ष जी सब जे सही कहने छल एहि अनुसार पुनः हम नेकपा एमाले के मतदाता से लोकसभा के मतदाता लगाई अन्य संपूर्ण मतदाता से अनुरोध करबे कि एहि गठबंधन के अर्थात एहि लोकसभा और नेकपा एमाले के उम्मीदवार के अहाँ सब विजय करियो एते अनुरोध करे आप छोट बात अइले समाप्त करै छी। धन्यवाद। 5 बेर प्रधानमंत्री भ गेला आ 100 बेर असफल होइ छै एक बेर असफल भ गेल तो दोसर बेर सफल भेल नहीं दोसर बेर तो तेसर बेर में सफल भेल नहीं तेसर तो 4 बेर में सफल भेल ई तो सब दिन असफले सरकार दोनों दल के सहमति अनुसार ही आई हम सब अपना स्थान पर आसन ग्रहण कर देबाक लेल आग्रह करै छी। तेनाहिते एहि कार्यक्रम में सहभागी संपूर्ण आदरणीय मित्र लोकनि के सेहो आसन ग्रहण कर देबाक लेल निवेदन करै छी। अब साथी सब नेकपा एमाले के केंद्रीय नेतृत्व केंद्रीय अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय केपी शर्मा ओली और लोकसभा के अध्यक्ष
माननीय महंत ठाकुर जी के सहमति अनुसार यहाँ आज हम सभी नेता, प्रदेश के दोनों पार्टी के अध्यक्ष और यहाँ के जो दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सभी के बीच में एक गठबंधन के संस्कार को फिर से एक बार प्रस्थान बिंदु बनाया है। ठीक आज से 2 वर्ष पहले हम लोगों ने तत्कालीन अवस्था के नेकपा उस समय नाम था और हमारी पार्टी की नाम उस समय राजपा थी, और हम लोगों ने इसी राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में गठबंधन बना करके और हम चुनाव लड़े थे। हमको यहाँ के मतदाताओं ने पूरा का पूरा सहयोग किया और दोनों पार्टी के दोनों उम्मीदवार यानी कि चारों सीट पर हमने अपना विजय हासिल किया था। उसी विजय यात्रा को फिर से एक बार इतिहास दोहराया है और आज नेकपा ए माले और लोसपा के बीच में फिर से एक बार राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के लिए हम लोगों ने गठबंधन स्थापित किया है, सहमति किया है। अभी हमारे प्रमुख अतिथि जी ने बहुत विषय को रखा है। आज मैं केवल बुदागत रूप में 1-2 विषय को रखूंगा कि क्यों हमारी बातें मिलती है। कुछ तो बात होंगी, कुछ बात है। महंत ठाकुर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से कहा कि मधेश के लोग मुद्दा के कारण छटपटा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मुद्दा फिरता होगा कि नहीं होगा। ओली जी ने कहा कि हम करेंगे और 138 आदमी का मुद्दा फिरता हुआ। महोत्तरी के लोग सर्वाधिक उसमें पड़े, माननीय अभिराम शर्मा जी हैं। और आज जो हमारे लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी में नहीं भी हैं, ऐसे नेता कार्यकर्ताओं का भी मुद्दा फिरता हुआ है जो विभिन्न कारण में। महंत ठाकुर जी ने कहा लोग नागरिकता के बिना छटपटा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी नागरिकता का समस्या कैसे समाधान होगा। उन्होंने कहा कि मैं अध्यादेश लाता हूं और अध्यादेश लाए। सम्मानित सर्वोच्च अदालत ने अध्यादेश को खारिज किया। इसका आप सब गवाह हैं कि एक अध्यादेश को सर्वोच्च अदालत पारित करता है और आपके हित में जो अध्यादेश होता है, जो उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको खारिज करता है। तो खैर उसका चरित्र आप जानते हैं, जिसके कारण अभी उतना निम्न शब्द का हम क्या प्रयोग करें। आप सब आंख से देखे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट का अवस्था यह है कि बार में वकीलों के बीच में जो विद्वान हैं उनके बीच में मुक्का मुक्की लाता लाती सब जो हो रहा है। तो मेरा एक कहना है कि माननीय मोहन ठाकुर जी ने कहा कि हम लोगों ने तो कहा था कि ये संविधान अधूरा है, अपूर्ण है, इसको संशोधन करना पड़ेगा। ओली जी ने कहा कि आइए ठाकुर साहब बैठते हैं, दोनों दलों के बीच में मधेश के पक्ष से और सरकार के पक्ष से कार्यदल बनाते हैं और संविधान संशोधन की बात करते हैं। तो हमारी जो मधेश की जो पीड़ा है, मधेश का जो छटपटाहट है, मधेश का जो एजेंडा है, मधेश का जो मुद्दा है, उस मुद्दा को हम लगातार रखते रहे और नेकपा ए माले के नेता लगातार उसको सकारात्मक रेस्पॉन्ड करते गया और परिणाम में पहुंचाते गया। तो स्वाभाविक है कि जिसके साथ मुद्दा मिलेगा, बात मिलेगी, विचार मिलेगा, उसके साथ अलायंस होगा। अभी जो लोग सरकार में बैठे हैं कहे कि अध्यादेश से नहीं नागरिकता समस्या, मुझे माननीय उपेंद्र यादव जी का वो स्टेटमेंट याद है जब सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश को खारिज कर दिया नागरिकता का, तो उन्होंने कहा कि नहीं अध्यादेश से नहीं विधेयक से आना चाहिए। आज उनका सरकार में गए हुए 6 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन नागरिकता विधेयक का बहुत तक उच्चारण नहीं किया है। माननीय उपेंद्र यादव जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। सरकार से जब उनको हटाया जा रहा था तो एगो झूठ मूठ के लिफाफा लेकर के प्रस्तुत किए थे कि हम संविधान संशोधन का कार्यदल बनाना चाहते हैं। आज 6 महीना से सरकार में बैठे हैं, गठबंधन में बैठे हुए हैं और संविधान संशोधन का, संविधान 100 शब्द का उच्चारण उनके पार्टी और कैबिनेट में कोई नहीं कर रहा है। जनता इसको नोटिस में ले रही है। प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। मैं सभी को, आप तमाम सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि 3 गते प्रदेश सभा ने 2 नंबरी टैग को हटाया और
2009 साल से रघुनाथ ठाकुर, वेदानंद झा, गजेंद्र नारायण सिंह, श्यामलाल मिश्रा, रामचंद्र मिश्रा, बाबा रामजन्म तिवारी से लेकर के रमेश महतो से लेकर के अंतिम जो आज तक का जो संघर्ष हुआ, सभी का परिणाम और सभी का स्वाभिमान जागा, पहचान स्थापित हुआ। प्रदेश नंबर 2 अथवा आज के मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु पूरा देश भर में जो पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो हिमालय में हो, चाहे वो सुदूर पश्चिम में हो, चाहे वो किरात प्रदेश में हो, सभी का पहचान और स्वाभिमान स्थापित हुआ है मध्य प्रदेश स्थापित करने के लिए। आज जो यहाँ के गठबंधन सरकार में मलाई खा रहे हैं उनके कारण नहीं, वो आज लोसपा कांध नहीं लगाया होता तो मध्य प्रदेश पारित होने की स्थिति नहीं था। उनके साथ जो मलाई खा रहे थे वो तो मध्य प्रदेश के विरोध में थे। उनके साथ जो मलाई खा रहे हैं सरकार में वो तो जनकपुर राजधानी के उनके पार्टी के लोग विरोध में थे। मैं कह रहा हूं डबल स्टैंडर्ड कितना दिन तक चलेगा? सरकार में आप हैं, सरकार संचालन कर रहे हैं, तो आपका एक धारणा समान साझा अवधारणा के आधार पर आपको सरकार संचालन करनी चाहिए। सरकार लोक कल्याणकारी नहीं होना चाहिए। लेकिन आज आपका क्या गतिविधि हो रहा है? मैं ये तमाम विषय खाली छुआ मात्र कि हम लोगों ने, लोसपा ने जिस प्रकार से मधेश के भावना को, उत्पीड़न में पड़े हुए लोगों को, आदिवासी, दलित, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम जनजाति, थारू के भावनाओं को जिस प्रकार से सम्मान करके यहाँ से लेकर के केंद्र तक हम लोग उठा रहे हैं, और उसके लिए हम लोग सहपाठी खोज रहे हैं, उसके लिए सहयोद्धा, सहकर्मी पार्टी और सहकर्मी नेता हम लोग तलाश करें। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि साउथ एशिया के पॉलिटिक्स में अलायंस का पॉलिटिक्स ही लीड कर रहा है। भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनते जा रहा है। वहाँ भी कोई ना कोई गठबंधन, कोई ना कोई बातें, अलायंस की बातें राजनीति को आगे बढ़ा रही है। तो नेपाली पॉलिटिक्स में भी अलायंस का पॉलिटिक्स, गठबंधन के पॉलिटिक्स, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग अपने देश के जनता को समृद्धि के ओर, यहाँ के विकास लगायत यहाँ के जो मुद्दा है, यहाँ के मुद्दा को संबोधन करके आगे बढ़ें। इसी हेतु से आज हम लोगों ने ये बात का प्रस्थान किया है, प्रस्थान बिंदु बनाया है। और इसमें खास तौर पर मैं फिर से नेकपा एमाले के साथी को, पार्टी को, नेता को मैं माननीय मोहन ठाकुर जी की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी का हमारा जो नेत्री लीला बीना जी ने, मैं बार बार मिस कर रहा हूं, मेरे बगल की भी हैं आप, बीना जी ने जिस तरह से अपने उम्मीदवारी को स्थगन किया है और लोसपा के उम्मीदवार जो है सो हमारे रूपा जी को समर्थन किया है, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। प्रमुख सचेतक माननीय परमेश्वर शाह जी के अतिथि के आसन ग्रहण करबाक लेल आग्रह करै छियै। तेनाहिते पूर्व राज्य मंत्री माननीय अभिराम शर्मा जी के अतिथि के आसन ग्रहण करबाक लेल आग्रह करै छियै। तेनाहिते हमरा सबके बीच में महिला बाल बालिका सभापति माननीय जय एमाले के पोलिट ब्यूरो सदस्य तथा पूर्व मंत्री जूली कुमारी महतो जी के सेहो विशिष्ट अतिथि के आसन ग्रहण करबाक लेल आग्रह करै छियै। तेनाहिते हमरा सबके बीच में अतिथि लोकन सब छथि, तिनको सबके संसदीय के लोसपा के संसदीय दलक उप नेता चाहे उपनेत्री माननीय सम्मेलन के अध्यक्ष द्वय राम अवतार यादव जी, माननीय जितेंद्र सोनल जी, कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले के सचिव माननीय रघुवीर महासेठ जी, पूर्व मंत्री एवं नेकपा एमाले के नेता लीलानाथ श्रेष्ठ जी, पोलिट ब्यूरो सदस्य एवं माननीय जूली महतो जी, माननीय रानी शर्मा तिवारी जी, जैनुल रहन जी, अभिराम जी, बबीता जी लगायत मंच पर उपस्थित हमरा सभक ओना नेकपा एमाले के 2 उम्मीदवार छलित है। एक उम्मीदवार अपने सबके बीच में कहलत हम जैसे अपन उम्मीदवारी स्थगित कर रूपा यादव जी के समर्थन करे छी, तो उम्मीदवार द्वय उस्मान अंसारी जी और रूपा कुमारी यादव जी कार्यक्रम में उपस्थित नेकपा एमाले और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के केंद्र से लेकर जिला, क्षेत्र, गांव, नगर पालिका
के नेतागण, जनकपुर धाम महानगरपालिका के उप प्रमुख जी लगायत उपस्थित साथी सब, पत्रकार मित्र लोग बहुत बात हमरा नहीं कहबाक अछि। ई दुनू पार्टी के संयुक्त पत्रकार सम्मेलन है जे आगामी माघ 12 गते राष्ट्रीय सभा के चुनाव हो जा रहा है। ओहि में हम दोनों पार्टी अलग अलग उम्मीदवारी देने रही, लेकिन दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के चाहना अनुसार, मध्य प्रदेश के जनता के चाहना अनुसार, हमरा सबके चाहना अनुसार दोनों पार्टी आई गठबंधन कऽ राष्ट्रीय सभा के अन्य समूह से जो उम्मीदवार छथि उस्मान अंसारी जी और महिला समूह से जो उम्मीदवार छथि रूपा यादव जी, उनका पक्ष में उस्मान अंसारी जी के सूर्य छाप में और रूपा कुमारी यादव जी के साइकिल छाप में जे राष्ट्रीय सभा के मतदाता सब छथि हुनका सबसे हमरा सबके अपील अछि जे हमरा सबके गठबंधन के उम्मीदवार के सूर्य छाप आ साइकिल छाप में मत द के राष्ट्रीय सभा में अई मध्य प्रदेश से हम सब प्रतिनिधित्व कराए, ओहि में हमरा सबके सफलता मिले। यह उद्देश्य के लिए आई अखन के जैसे पत्रकार सम्मेलन राखल गेल छै। काल्हि तक भले ही हम सब अलग अलग रूप में उम्मीदवारी देने रही, आई से हमरा सबके संयुक्त उम्मीदवार भेल। हमरा सबके चाहे लोसपा के मतदाता हो या एम आले के मतदाता हो लगायत एहि प्रदेश के संपूर्ण मतदाता हमरा सबक उम्मीदवार उस्मान अंसारी जी के सूर्य छाप में और रूपा कुमारी यादव जी के साइकिल छाप में मत दकर राष्ट्रीय सभा सदस्य में निर्वाचित करी। यह उद्देश्य के साथ हम सब आई पत्रकार सम्मेलन करने छी। हमरा विश्वास है दोनों पार्टी मिलकर उम्मीदवार के जिताबे में सफलता प्राप्त करथिन। संपूर्ण पत्रकार मित्र सबसे आग्रह जे एहि चीज के हमरा सब जे सकारात्मक सोच है प्रदेश में देश में संयुक्त रूप में हम सब आगाड़ी बढ़ी और एहि देश के समुन्नत नेपाल समुन्नत प्रदेश बनावे में सफल होई, यह कामना के साथ दोनों उम्मीदवार जी के हम शुभकामना देवे। आई के संयुक्त पत्रकार सम्मेलन के अध्यक्ष द्वय, प्रमुख अतिथि रघुवीर महाशय जी, तहिना के मंच पर आसीन माननीय जी सब और इधर उपस्थित नेतागण, पत्रकार साथी सब गोरे में नमस्कार और जय मधेश के अभिवादन करे छी। सबसे पहले ये दो पार्टी के गठबंधन में हम सब चुनाव में गेल छी और विगत में भी हम सब गेल रही और उनके उपलब्धि हम सब हासिल भी करी और आगामी दिन में भी हम सब ये उपलब्धि हासिल करब इस शुभकामना के साथ। जे हमरा सबके बीना जी एगो महिला उम्मीदवार रहलखिन राष्ट्रीय सभा के और वो उम्मीदवारी अपन फिरता लेके पार्टी के निर्णय के स्वीकारलखिन है, एक लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद दै छी हम लोग सभा के तरफ से। और एगो महिला उम्मीदवार भऽ के आयु ये हिम्मत करेलखिन पार्टी के निर्णय के स्वीकारे के और एक ही कदम भी पार्टी करते आगामी दिन में ये भी शुभकामना देवे, पार्टी के भी अनुरोध करबे आगामी दिन में ये योगदान के भी और वो सब याद रखथिन और महिला के सम्मान भी करथिन। ये कहे तो अपना शब्द के हम विराम दै छी। जय मधेश। विभिन्न आसन ग्रहण कार्यक्रम के आयोजन करने छी तो हम अब सब गोटे के बुझल है प्रदेश मध्य प्रदेश में सब पासा की रूपा कुमारी यादव उम्मीदवारी दिए के काज करने छली तो कहीं हिसाब से हम अब राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में केना विजय प्राप्त करबे। विगत में भी हम सब मिल के सरकार में छली, दोनों पार्टी के एकदम सर्वदय नेता सबके कुशल नेतृत्व में हम सब राष्ट्रीय सभा में भी बढ़िया से नेतृत्व कर रहा छी और विगत में भी केने छली और अबे वाला निर्वाचन में भी ये मधेश के भावना मधेश के जनता के भावना चाहना अनुसार ये हम सब तालमेल केने छी। आगामी दिन में भी हम सब एनाहिते जनता के भावना अनुसार मिल के अगाडि जेबै और ई राष्ट्र सभा के निर्वाचन में हम सब सफलता प्राप्त करबै, हमरा सबके विश्वास है। तै से आइ हमरा सबके जे उम्मीदवार छलै राष्ट्र सभा के बीना शाह जी, उनका हम सब राष्ट्र सभा के उम्मीदवार से फिरता लऽ रूपा यादव जी के समर्थन केने थे और दोनों पार्टी तालमेल के आगे बढ़ल छी। एहि में हम सब विशेष अपील करे छी नेकपा एमाले के और लोसपा के संपूर्ण नेता कार्यकर्ता शुभचिंतक सब साथी सबके ई सफलता दोनों पार्टी के जे राष्ट्र सभा के उम्मीदवार के विजय करबे के लागी एकताबद्ध भऽ कऽ आगाड़ी बढ़े के लागी आग्रह करे छी। धन्यवाद।